जय हिंद दोस्तों, आगे हम लोग एक क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और क्या है इसका संरक्षण मतलब क्या होता है, इसकी सुरक्षा। इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, इस पर एक लेख लिखना है। ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 10th के। ठीक, लेख लिखने के लिए आएगा क्या कि वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, एक लेख लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लें तो क्या हो जाएगा, पौधे और वन परितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए। जो पौधे हैं और वन है, तो परितंत्र मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है। ठीक, पौधे और वन परितंत्र को संतुलित कर रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे ना हो, यदि पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे ना हो तो जीवन संभव नहीं है। यदि पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे ना हो तो जीवन संभव नहीं है। अब देखते हैं वन की उपयोगिता। किसकी? वन की उपयोगिता। तो पहली हेडिंग क्या है, वनों से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं। वनों से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं। तो वनों से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी होती है? वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। ठीक है, याद करने की चीज नहीं है, लेकिन एक बार देख लो लिखना कैसे है। ठीक, खुद से सोच के लिखना है, याद करने वाली चीज नहीं है। वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन मिलता है, जलाने वाली लकड़ी। ठीक, इस पे लोग खाना बनाते हैं। ठीक, सूखी लकड़ियां जलाकर, तो उससे क्या कहते हैं, ईंधन कह दिया। ठीक है, या आग जलाने के लिए। दूसरा कार्क, रेनिन, टैनिन, रेशम, और क्या मिलता है वनों से? औषधियां। क्या? औषधियां, जिसे जड़ी बूटी कहते हैं लोग। ठीक है, वनों से प्राप्त होती है। दूसरा क्या मिलता है, अगला रबड़ तथा प्राकृतिक रंग, जो नेचुरल कलर होता है, तो वो किससे मिलता है? वनों से मिलता है। ठीक, पेड़ पौधों से। तो क्या मिलता है, प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं। ठीक, वनों से पादप उत्पादों के अतिरिक्त, वनों में, अब वनों से जो होता है पादप, ये तो हो गया पादप उत्पाद। पादप उत्पाद मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक, पादप उत्पाद का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो पादप उत्पाद के अलावा क्या मिलता है, क्या मिलता है, वनों से पादप उत्पादों के अतिरिक्त लाख कीट से क्या मिलता है, लाख मिलता है। ठीक, लाख कीट से, एक टाइप का ये कीट होता है, कीड़ा होता है। ठीक, तो लाख कीट से क्या मिलता है, हमें लाख मिलता है। दूसरा, अब यहाँ पे समझो, ये सब जानते हैं, मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद। मधुमक्खी से शहद और मोम मिलता है। मधुमक्खी से शहद और मोम मिलता है। और रेशम की कीट से क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम कीट से क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक, रेशम देखे होगे तुम लोग, नहीं देखे हो तो गाना जरूर सुने होगे, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। ठीक, तो वही वाला रेशम है, ये आदि प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अगली हेडिंग क्या है, औद्योगिक व्यवसाय। ठीक है, क्या है, औद्योगिक व्यवसाय, मतलब वनों का उद्योग में, मतलब फैक्ट्रीज में या उद्योग जो होते हैं उनमें कैसे उपयोग किया जाता है वनों का। तो अनेक उद्योग पादप पर निर्भर हैं। कौन कौन से? जैसे हो गया कागज। कागज क्या है, पादपों पर निर्भर है। वन नहीं होंगे तो कागज नहीं होगा। ठीक है, तो कागज का जो उद्योग है किस पे निर्भर है, पादपों पर निर्भर है, वन पर। अगला है दिया सलाई, माचिस की तीली को क्या बोलते हैं, दिया सलाई बोलते हैं। ठीक है, तो दिया सलाई उद्योग किस पे निर्भर है, पादप पे, वनों पर निर्भर है। पेड़ नहीं होंगे तो माचिस की तीली कहाँ से बनाओगे। ठीक है, प्लाईवुड जानते हो, प्लाई वाली सामान, मेज टेबल कुर्सी, ये सारी चीजें। उसके बाद तारपीन का तेल आता है। ठीक है, वो भी पादपों से प्राप्त होता है। ठीक, अगला चीज क्या है, पेंट। ये सारी चीजें क्या होती हैं, औद्योगिक व्यवसाय। औद्योगिक व्यवसाय के अनेक क्या है, पादप, मतलब अनेक उद्योग क्या है, पादप पर निर्भर है। पहला कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, पाईवुड, तारपीन और पेंट, ये सब क्या है। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आगे भी है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है, उसी क्वेश्चन में आगे है, प्राकृतिक चक्रों का नियमन एवं पर्यावरण संतुलन। प्राकृतिक चक्रों का नियमन
एवं पर्यावरण संतुलन। तो पेड़ क्या करते हैं, जो वन होते हैं वो प्राकृतिक चक्रों का नियमन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, O2 और CO2 में। आगे देखते हैं, लिखा है वन वातावरण में O2 तथा CO2 संतुलन तथा जल चक्र। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वन क्या करते हैं, वातावरण में O2 और CO2 क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और जल चक्र बनाए रखते हैं। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित अपघटक क्या होते हैं, डीकम्पोजिंग, क्या कहते हैं उनको, डीकम्पोजर। ठीक है, अपघटक, ठीक, जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं क्या करते हैं, अपघटक करते हैं, उसको क्या करेंगे, मिट्टी बना देते हैं, किसी चीज को फेंक दो मिट्टी में, जैसे गोबर हो, काट के क्या होते हैं, मिट्टी बना देते हैं। कुछ दिन बाद देखोगे तो गोबर मिट्टी हो जाता है, लकड़ी में। ठीक है, और जैसे लकड़ी भी देखो घुल लग जाता है तो उसको भी मिट्टी जैसा बना देते हैं लकड़ी को। ठीक है, तो क्या है अपघटक, मतलब क्या होता है, फिर प्रकृति में उपस्थित अपघटक पृथ्वी पर भूजैव रासायनिक चक्रों का नियमन करके पोषक तत्वों का चक्रण करते रहते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं। डिकम्पोज करके ही तो खाद बनती है गोबर से, हैं, कंपोस्ट खाद बनती है डिकम्पोज करके। जैसे केचुआ है, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मृत क्या कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है, जिससे क्या होता है, जैव जगत और अजैव जगत में इनका संतुलन बना रहता है। तो पेड़ क्या करते हैं, वन क्या करते हैं, O2 CO2 का क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। नहीं तो अगर CO2 ज्यादा हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। O2 ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, CO2, ठीक है, जब CO2 ज्यादा हो जाती है तो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ज्यादा हो जाएगी तो सिर दर्द हो जाएगा, फिर उल्टी आने लगती है। देखो ज्यादा ट्रैवल कर लो या धुआं आ जाता है तो सांस फूलने लगती है कि नहीं, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, मृदा अपरदन रोकने में सहायक पौधे क्या करते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी कट के बह जाना, ठीक है, इसे किसान की मौत कहा जाता है। ठीक, मृदा अपरदन को, तो मिट्टी जो होती है कट के बह जाती है। ठीक, जैसे खेत में पेड़ लगा दो तो क्या होगा, मिट्टी कट के नहीं बहेगी, मिट्टी की जड़ें जो होती है वो मिट्टी के कणों को बांधे रखती है। तो आगे देखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना नहीं है, लिखना है ऐसे ही समझ के, क्योंकि इतना कोई याद करके नहीं जा सकता है। समझ के लिखते चले जाओगे तो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही लिखे जाते हैं कि याद करके नहीं जा सकते हो। मृदा अपरदन रोकने में सहायक क्या लिखा है, पौधे मृदा का आवरण बनाते हैं। आवरण मतलब क्या होता है, खोल, तकिया की खोल लगाए हो, कवर, ठीक है, जो कवर होता है उसे कहते हैं। ठीक, तो पौधे मृदा का आवरण बनाते हैं। जो पौधे की जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, मृदा के कणों को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं। इससे मृदा अपरदन रोकने में क्या होती है, सहायता मिलती है। इससे भी मृदा अपरदन क्या होती है, रोकने में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे क्या है, जो वन होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जो होते हैं, वन्य जीवों, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए क्या करते हैं, आवास का काम करते हैं। आवास मतलब समझते हो, आवास विकास कल्याण योजना, सबको कॉलोनी दी जा रही है, तो उनके लिए घर का काम करते हैं, आवास का काम करते हैं। किसके लिए, वन्य जीवों के लिए। दूसरा संरक्षण, ठीक है, सुरक्षा। अगर वन काट दिए जाएंगे तो ये वन्य जीव कहाँ रहेंगे, ठीक है, शहर में आ जाते हैं तो इंसान भागने लगता है, उनको पकड़ने वाले आ जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे। ठीक, दूसरा क्या है, भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वन जो होते हैं वन्य जीवों को क्या आवाज देते हैं, संरक्षण देते हैं, संरक्षण मतलब रहने की जगह देना, ठीक है, सुरक्षा देना। दूसरी चीज क्या है, भोजन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम वनों का संरक्षण। ठीक है, इसके आगे क्या देखेंगे, वनों का संरक्षण। ठीक, आगे देखते हैं वनों का क्या करना है, वनों का संरक्षण क्या है, वनों का संरक्षण। ठीक, वन महत्वपूर्ण स्थलीय क्या है, वन महत्वपूर्ण स्थलीय पारितंत्र है। इनके संरक्षण से इनमें निवास करने वाले, क्या कह रहा है, अगर वनों का संरक्षण होगा, इनके संरक्षण से इनमें निवास करने वाले वन्य जीवों का संरक्षण स्वयं हो जाता है। ठीक है, अगर वन का संरक्षण करोगे तो उनमें निवास करने वाले निवास करने वाले वन्य जीवों का क्या हो जाएगा, संरक्षण स्वयं हो जाएगा। ठीक,
एक पेड़ रहता है उसपे खूब सारी चिड़िया रहती है, पेड़ काट दो तो सारी चिड़िया बेघर हो गई। जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं चिड़िया गायब हो रही है। आस पड़ोस पहले घर में एक पेड़ होता ही था सबके, चाहे दुआरे पे सब लोग लगाता था, कुछ नहीं तो नीम का पेड़ तो होना ही चाहिए जल छोड़ने के लिए, जल चढ़ाने के लिए नीम का पेड़ होना ही चाहिए। वनोन्मूलन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। पर जो डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, ठीक है। वनोन्मूलन कहने का वनोन्मूलन क्या है, ठीक, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक, मतलब डिफॉरेस्टेशन पर प्रभावी ढंग से क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, तथा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का कड़ाई से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक एक्ट बनाया गया है, ठीक, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि किस देश के समतल 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। कितने? 33% भाग पर। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? अमेज़न जंगल का। इंडिया में कहाँ है? इंडिया, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो, नए क्षेत्रों में वन लगाना, ठीक, नए क्षेत्रों में क्या लगाना है तुम्हें, वन लगाना है। जैसे कोई खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पेड़ लगा दो, ठीक है, 10-15 पेड़ लगा दो वहाँ पे। बहुत सारी खाली जगह पड़ी, यहाँ देखो सामने सब घास ही तो करी, पेड़ लगेंगे, पक्षी आएंगे, चें चें करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक। तो नए क्षेत्रों में वन लगाना, अधिकाधिक खाली पड़ी भूमि को वन क्षेत्र में परिवर्तित करना, ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना, ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना जहां पहले वन नहीं थे, मतलब ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना जहां पहले वन नहीं थे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अति लघु उत्तरी में, एफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना जहां पहले वन नहीं थे उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, काटे गए वनों की प्रतिपूर्ति, मतलब ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना जहां पहले वन थे लेकिन अब काटे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में वन लगाना जहां किसी कारण से वन नष्ट हो गए, किसी कारण से मतलब काटे गए हो या जंगल में भी आग लग जाती कभी कभी, ठीक है। तो किसी कारण से वन नष्ट हो गए हो तो वहां पे वन लगाना क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन, ठीक, क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन, ना नहीं लिखा हुआ, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक। आगे क्या है? सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर वनों को उगाने या उनके प्रबंधन मतलब देखभाल करने की, ठीक है। वनों को उगाने या उनके प्रबंधन की जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें लघुत्तरी में या अति लघु में पूछ लेगा। सिल्वीकल्चर की परिभाषा क्या होती है? सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वनों को उगाने और उनके प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है, ठीक। और वनों को संरक्षण के लिए क्या खोलना चाहिए? बायोस्फीयर रिजर्व खोलो, राष्ट्रीय पार्क, ये सारे रिजर्व फॉरेस्ट की क्या करनी चाहिए? स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो? और कर सकते हो क्या? लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए वन के प्रति, ठीक। एक पेड़ जो है 7 पुत्रों के बराबर है, इतना कर जाता है जितना अगर एक पेड़ लगाओगे तो, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था साइंस का, ठीक है, लघुत्तरी का, विस्तृत उत्तरी का, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक। साइंस का